चलिए आज समझते हैं उत्तराखंड की अनोखी ज्योग्राफी को। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक भौगोलिक सीढ़ी की तरह है। आइए इसकी हर एक परत को करीब से जानते हैं। तो हिमालय को सिर्फ एक ऊंची दीवार की तरह मत देखिए। जरा सोचिए कि ये एक के ऊपर एक रखी सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक खासियत है। तो हमारी ये चढ़ाई शुरू होती है सबसे पहली और सबसे बाहरी सीढ़ी से, जिसका नाम है शिवालिक। ये हिमालय की सबसे नई रेंज भी है। मतलब जैसे ही हम मैदानी इलाकों से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो पहाड़ों का जो पहला हिस्सा हमें मिलता है, जो पहली रुकावट आती है, वही शिवालिक है। अब देखिए, इसके अलग अलग नाम भी हैं और हर नाम के पीछे एक मतलब है। जैसे नवीन हिमालय बताता है कि ये जियोलॉजिकली सबसे नया है, तो मैनाक पर्वत जैसा पुराना नाम इसकी पौराणिक कहानियों से जुड़ा है। तो ये शिवालिक रेंज फैली कहाँ है? ये उत्तराखंड के 7 जिलों में फैली है और ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही रीजन्स के बड़े हिस्सों को कवर करती है। एक और खास बात, इसकी चौड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं है। पश्चिम में यानी देहरादून की तरफ ये ज्यादा चौड़ी है और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ यानी चंपावत की ओर जाते हैं, ये पतली होती जाती है। ऊंचाई की बात करें तो ये असल में फुट हिल्स हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं। इनकी एवरेज हाइट 700 से 1200 मीटर के बीच ही रहती है। अब ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो वो शिवालिक में ही होती है, करीब 200 से 250 सेंटीमीटर सालाना, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इतनी ज्यादा बारिश का सीधा असर यहाँ की जमीन पर पड़ता है। पानी के तेज बहाव से मिट्टी बहुत कटती है, जिसे हम भूस्खलन कहते हैं, और इसी लगातार कटाव से यहाँ गहरी गहरी घाटियां बन गई हैं। तो जाहिर है, जहाँ इतनी बारिश और धूप होगी वहाँ जंगल तो घने होंगे ही। इसी वजह से यहाँ लकड़ी का काम भी खूब होता है। और क्योंकि ये सबसे नई रेंज है तो यहाँ जीवाश्म यानी फॉसिल्स भी खूब मिलते हैं। चलिए अब पहली सीढ़ी चढ़कर हम पहुंचते हैं दूसरी लेयर पर, जो है दून और द्वार घाटियां। तो ये दून और द्वार घाटियां हैं कहाँ? ये शिवालिक और उसके ऊपर वाले मध्य हिमालय के बीच की फ्लैट लंबी घाटियां हैं। पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं और पूर्व में द्वार। अब क्योंकि ज़मीन समतल है, खेती अच्छी होती है, तो जाहिर है कि लोग भी यहीं सबसे ज़्यादा बसेंगे। इसीलिए उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनघनत्व इन्हें घाटियों में मिलता है। यहाँ की लोकल भाषा में ऐसे समतल और खेती लायक इलाके के लिए एक खास शब्द है, सैण। गैर सैण जैसे नाम इसी से बने हैं। देहरादून तो सबसे फेमस दून है ही, लेकिन उसके अलावा भी कई और ज़रूरी दून हैं, जैसे नैनीताल में कोटा दून और पाटली दून, और पौड़ी में चौखाम और कोठारी दून। पाटली दून की तो बात ही अलग है। ये इतना खूबसूरत है और कॉर्बेट नेशनल पार्क के ठीक बीच में है कि इसे पार्क के अंदर पार्क भी कहा जाता है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अगली परत है मध्य हिमालय की, जहाँ से मौसम ठंडा होने लगता है। इसे हिम का आंचल भी कहते हैं, मतलब बर्फ का आंचल, और इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर तक होती है। उत्तराखंड के जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं, वो सब यहीं है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब नाम तो सुने ही होंगे। ये सारे पर्यटन स्थल मध्य हिमालय का ही हिस्सा हैं। और इस इलाके का सबसे खास हिस्सा है विशाल दूधातोली पठार। इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। ये पठार 3 जिलों में फैला है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से पश्चिमी रामगंगा समेत 5 नदियाँ निकलती हैं। तो अब अगर हम इन सभी परतों को एक साथ देखें तो हमें सिर्फ पहाड़ नहीं दिखते, बल्कि एक पूरा सिस्टम नज़र आता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे नीचे शिवालिक, जो एक हरा भरा बैरियर है, उसके बीच में दून घाटियां जहां इंसानी बसावट सबसे ज्यादा है, और उसके भी ऊपर मध्य हिमालय, हिल स्टेशंस और पठारों का ठंडा घर। ये सारी परतें एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही इनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। तो सोचने वाली बात यह है कि बदलते हुए मौसम और बढ़ती आबादी के बीच इन परतों का ये नाजुक संतुलन भविष्य में कैसा रहेगा।